The central government has launched the Unified Pension Scheme, or the UPS. Well, the scheme aims to provide a short pension, family pension and a short minimum pension to the government employees. It will benefit 23 lakh government employees. The new pension scheme is going to be implemented next year from the 1st of April onwards. Employees will have the option to choose between the NPS or the UPS. Several non-BJP ruled states are protesting over the new pension scheme because it lacked a short pension and a short family pension. The UPS addresses both the issues and also gives the person a minimum pension of 10,000 rupees per month for employees with over 10 years in service. The opposition, meanwhile, has said the government was trying to create confusion and that retired employees deserve full salary as pension in place of just 50%. UBT Sena also alleged that the announcement of scheme was a violation of the MCC following assembly poll elections. हर एक फील्ड में सरकारी कर्मचारी देश भर में सेवा करते हैं और उस सेवा से समाज की एक व्यवस्था चलती है और सदियों से सरकारी कर्मचारियों का बहुत एक महत्वपूर्ण किसी भी सोसाइटी में स्थान रहा है। सरकारी कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड मैटर्स हमेशा से उठते आए हैं और समय समय पे बहुत अच्छे निर्णय भी लिए गए। खासकर जो सेवानिवृत्ति यानी रिटायरमेंट या सुपर एन्युएशन जिसको कहते हैं टेक्निकली, सुपर एन्युएशन के बाद में पेंशन जो मिलती है वो सामाजिक सुरक्षा का बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण उसका पिलर है, उसका बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण भाग है। 25 लाख हमारे कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। अगर राज्य सरकारें एग्री हो जाए इस पर तो 90 लाख कर्मचारियों को इससे फायदा मिलेगा। एक ऐतिहासिक कदम है नरेंद्र भाई मोदी जी का और परिश्रम को उन्होंने उचित मुआवजा, उचित दाम देने का काम किया है। देखिए, ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या बुराई थी? कर्मचारी तो ओल्ड पेंशन स्कीम मांग रहा है। आप न्यू पेंशन स्कीम लाए थे जिसको स्वीकार नहीं किया। अब आप यूनिफाइड, अरे नाम बदलने में तो भाजपा माहिर है। हमारा ये कहना है कि हमें ओल्ड पेंशन स्कीम चाहिए, वो बहाल हो, ये बहाल कर दें, वरना जब हम सत्ता में आएंगे तो हम ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल करेंगे। जो काम सरकार को बहुत पहले कर देना चाहिए था वो सरकार अब दबाव के अंदर कर रही है। सारा विपक्ष ये कहता रहा है कि पेंशन के मामले में सरकार को डिसीजन लेना चाहिए। ये जो 2 हिस्सों में बांटा है और 50% पेंशन दी जा रही है, ये भी कम है। जैसे कि पहले होता था कि सैलरी की बुनियाद पे, तनख्वाह की बुनियाद पे एम्प्लॉइज को पेंशन मिलनी चाहिए और 50% नहीं मिलनी चाहिए, 100% मिलनी चाहिए। केंद्र की सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम लाकर यह तो सिद्ध कर दिया कि विपक्ष की जो मांग उठ रही थी पिछले कई महीनों से कि आपको एक पेंशन योजना लानी पड़ेगी तो लानी पड़ेगी, लेकिन साथ ही दूसरी तरफ से देखिए कि 4 राज्यों के चुनाव होने वाले हैं जिसमें से 2 के अनाउंस हो चुके हैं, जम्मू कश्मीर और हरियाणा। झारखंड और महाराष्ट्र कभी भी अनाउंस होंगे। तो एक पीछे के दरवाजे से इन्होंने आचार संहिता भी भंग कर दी। जब देश में चुनाव चल रहे हों तब आप कोई योजना ला रहे हैं, भले वो हमारे बेहतरी के लिए योजनाएं हैं, बट आप पहले भी तो ला सकते थे, लेकिन आपकी चालाकियों से आप बाज नहीं आते।